Good afternoon, everyone. Chibai, namaskar. And सबसे पहले, on the occasion of Palm Sunday, I'm wishing everyone as well. आज बहुत दिनों के बाद मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ आपसे कुछ दिल का बात कहने के लिए। आप लोग सब जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से मैं चुप बैठा हूँ। मैंने ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं किया है। उसके लिए कुछ वजह भी है, कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ भी ये बोलती है कि जब भी मुझे चोट लगता है, जब भी मुझे दर्द महसूस होता है तो मैं सबसे पहले चुप हो जाता हूँ। और हाँ, मुझे चोट पहुँचाया गया है, मुझे दर्द भी हुआ है। इसी के लिए मैं थोड़े दिन तक अपने आप से बात कर रहा था, अपने मन के अंदर क्या हो रहा था उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। आज मैं on Sunday, I really wanted to speak to my Tiprasa people. मैं खुशी हूँ एक्चुअली। कुछ लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। मैंने जितना भी प्रेशर मेरे ऊपर लगाया गया, मुझे जितना भी बोला गया कि आप इस बार एडीसी इलेक्शन में आप अलायंस कीजिए बीजेपी के साथ, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया। मैंने नेता का बात सुना नहीं, मैंने सिविल सोसाइटी का बात सुना, मैंने अपने दोस्तों का बात सुना, मैंने उन लोगों का बात सुना जो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या जब मैं किसी से मिलता हूँ वो मुझसे कम्युनिकेट करता है कि बुबागरा आप अलायंस मत करो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला है। बहुत नेता लोगों ने कहा कि अगर इलेक्शन फाइट करना है, अलायंस में फाइट करो तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 28 के 28 सीट जीत जाओगे अलायंस में। लेकिन मैं अलायंस करूं तो किस लिए करूं? एक तरफ में कोई हमें अधिकार नहीं दे रहा है, तो सिर्फ पोस्ट मिलने से या पैसा का सुविधा मिलने से अगर मैं अलायंस करता तो मैं जिस लिए पॉलिटिक्स में आया था वही मेरा अस्तित्व मूल्य खत्म हो जाता। बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर आप अलायंस नहीं करोगे तो आपका पार्टी टूट जाएगा। ये वो पार्टी है जिसको मैंने अपने खून पसीना से बनाया। सब जानते कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ा तो मैंने तिपरा मोथा एक एनजीओ बनाया, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना। मैंने बनाया ये पार्टी और मुझे दुख भी लगता है कि बहुत लोगों को मैं टिकट नहीं दे पाया। ऑलमोस्ट 300 लोगों को टिकट चाहिए था, सीट सिर्फ 28 था। मुझे दुख भी लगता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि अगर आप बीजेपी के साथ अलायंस करोगे इस एडीसी इलेक्शन में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं अलायंस कैसे करता? 2 साल हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका तिपरा अकॉर्ड साइन करके। उसमें लैंड राइट्स का बात है, हमारा
फंडिंग का बात है, हमारा शिक्षा का बात है, हमारे गरीब तिपरासा का, हमारे सब तिपरासा का अधिकार का बात है। वो अधिकार जो आपको इलेक्शन जीतने से नहीं मिलेगा, वो अधिकार जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर हमें मिलेगा। जैसे TTAADC मिला हमको, जैसे जब विजय रांखोल ने TNV अकॉर्ड किया तब हमारा 17 से 20 सीट मिला। वो इलेक्शन जीतने से नहीं होगा, वो हमको अपने जगह में रह के, अपने जगह में अपना पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके बात करना था। तो लोगों ने कहा अगर आप अलायंस नहीं करोगे आपका पार्टी टूटेगा, और पार्टी थोड़ा टूटा भी है। मुझे दुख भी लगा है कि बहुत लोग जिनको मैं पर्सनली आज भी मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मैं अनंत बाबू को नफरत कैसे करूं, मैं सौदागर को नफरत कैसे करूं? वो मेरे साथ रहे हैं मेरे खराब दिन में। लेकिन राजनीति ऐसा है कि अगर मौका नहीं मिलता तो किसी को कहीं जाना पड़ता है। लेकिन मेरे दिल में आज भी उनके लिए प्यारी है, श्रद्धा है। दुख लगता है, लेकिन ऐसे और बहुत लोग हैं जिनको शायद जाना पड़ा। लेकिन मैं फेसबुक लाइव में आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में सिर्फ कमाई मेरा हो या मेरे पार्टी का हो। मैं इसके लिए यहां में आया क्योंकि ईश्वर ने सब चीज दिया, लेकिन अगर अच्छा नाम देना है तो गरीब लोगों को उनका अधिकार, उनके बच्चे को उनका अधिकार देना पड़ेगा। तो ये अधिकार सिर्फ रिगनाई बांटने से नहीं होता है। ये अधिकार होता है जब एक बच्चे के हाथ में कलम हो और वो बच्चा पास होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जब वो अगरतला में चले तो सर उठाकर चले। और जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जो त्रिपुरा में हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस हुए हैं, जहां में सन ऑफ द सॉइल को, हानि बुसा को उनका अधिकार उनसे छीना गया क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, उनके पास कोई बोलने वाला लीडर नहीं था। आज अगर हम एक होकर एक आवाज में बात करें तो हम अपने लोगों को, उनके बच्चे लोगों को एक अच्छा कल दे सके, क्योंकि आज तो बर्बाद हो चुका है। हमारा पिछला हुआ इतिहास भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर कल के लिए आज हम एक हो जाए और सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पोस्ट के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स ना करें, लेकिन गरीब लोगों के लिए, एक यूथ के लिए उनका आवाज बनकर उनका अधिकार के लिए बात करें, तो हमें मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और मैं अकेला लड़ा। आज बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हमारे ओपोनेंट्स के पास है। आज हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, डीएम नहीं है, ऑफिसर नहीं है, सब किसी और के पास है। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है कि मेरे हर गांव में एक गरीब तिपरासा है जो अपना बच्चा का भविष्य को बेहतर करना चाहता है, जिनको सिर्फ रिगनाई नहीं, सिर्फ दारू नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, उनको अपने एक अच्छा कल चाहिए जिसमें वो सर उठाकर चले, सम्मान से चले। उनको एक अच्छा कल चाहिए, एक बेहतर भविष्य चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपने आप को बेचे ना। अगर हम अपने आप को सस्ता कर देंगे तो कल हमको गाली सुनना पड़ेगा, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आज संडे है, आप लोग, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग चर्च जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का एक अपील है आपको, क्योंकि ये बात आपको अपने घर में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने गांव में, अपने कामी में भी करना चाहिए,
ये बात आपको अपने दोस्त के साथ भी करना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने लोगों के लिए इतने प्रेशर में होके भी फाइट कर रहा है। उस दिन हमने देखा कि मानिक शाह ने कहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनको और उनका पोस्ट को, उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। मैं इस लाइव के सेशन से एक बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा है कि राजतंत्र शेष हो गया है, गणतंत्रता खत्म हो गया है, तो आप देश के त्रिपुरा के तिपरासा जनगण को मत ऑर्डर कीजिए कि वोट करो तब कुछ मिलेगा। यह आपका काम नहीं है। हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा, ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, क्या आप विशालगढ़ को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आपके प्लानिंग में कंचनपुर को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग है कि नहीं? क्या आप तेलियामुरा को और एक्सटेंड कर हमारे एडीसी एरियाज में नगर पंचायत बनाएंगे कि नहीं? वही चीज अमरपुर में होगा, वही चीज अंबासा के आसपास हो रहा है, वही चीज ख्वाई के आसपास हो रहा है, वही चीज साउथ में हो रहा है। आप क्या हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? राइटिंग में दीजिए कि जो ओरिजिनल मैप है वही रहेगा। क्या आप हमारे शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट देने के लिए आप बात कर रहे हैं? मैंने आपका भाषण सुना है। ऑर्डर मत कीजिए, हमें ऑर्डर मत कीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया है, गणतंत्रता में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वोट करो तब मिलेगा। हम बोलते हैं दो तब मिलेगा वोट। पहले आप बताइए आप क्या देना चाहते हैं। रिग्नाई देने से सिर्फ नहीं चलता है। आप हमें बताइए, डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है? आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज तिपरासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज हैं जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा। लेकिन जेनजी है, यूथ है, मां है, बहन है, तिपरासा है। आज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करना पड़ेगा। अलायंस क्या है? अलायंस, मेरा अलायंस हमेशा, ये मेरे बाप ने कहा, महाराजा किरीट विक्रम ने, इसको मेरे दादा महाराजा वीर विक्रम ने मेरे पिताजी को कहा, और ये हमारा परिवार का परंपरा है। मेरा अलायंस हमेशा पॉलिटिशियन के साथ नहीं, हमारे लोगों के साथ है। इसी के लिए इनका प्यार से हम लोग 1000 साल तक जीवित हैं। तो मुझे धमकी देने से या मेरे पार्टी को तोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 को तोड़ोगे 200 आ जाएगा, आप 10 को तोड़ोगे 1000 आ जाएगा। क्योंकि गरीब लोग भी जानता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर मैं फेल हुआ तो नुकसान तिपरासा का है, क्योंकि मैं तिपरासा के लिए एक लाइन में सामने में खड़ा हूं। अगर मैं हारा तो क्या आपको लगता है कि कल विकास या रेवती या विपिन मानिक शाह के सामने जाकर लैंड राइट्स मांग सकेगा? आपको लगता है कि ये लीडर्स लोग जाकर हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारे यूथ के बारे, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे, हमारे अकॉर्ड के बारे
अपने तिपरासा के लिए बात कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये लोग उनके खुराक से पले हैं और मैं आई एम माई ओन मैन। मैं खुद के बलबूते में, ना कांग्रेस के बलबूते में, ना कम्युनिस्ट के बलबूते में, ना बीजेपी के बलबूते में, हम खुद के बलबूते में मैंने तिपरा मौथा को शुरू किया और हम खड़ा हैं और आखिरी दम तक खड़ा रहेंगे। अगर मरना है तो मरेंगे अपने लोगों के अधिकार के लिए। अपने आप को बेच के अपने आत्मा को बेचने वाला मैं नहीं हूं। और मैं जानता हूं कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर से फोन आएगा और ये फोन मुख्यमंत्री का नहीं आएगा, ये फोन दिल्ली से आएगा। बोलेंगे कि बात करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में आपको कुछ चाहिए, कुछ परमानेंट चाहिए, अगर आज के लिए चिंता करना है तो आप हारोगे। लेकिन कुछ परमानेंट चाहिए तो आपको निगोशिएट, अपने बलबूते में, अपने दम में, अपने भविष्य के हित में, अपने बच्चे के भविष्य का इंटरेस्ट में आज आपको एक जगह में खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं, हम लोग सब, तो जीत सच्चाई की होगी। द विक्ट्री विल बी आवर्स इफ we can think about what we can achieve tomorrow. वायलेंस, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं। मैं कुछ पत्रकार में देख रहा हूं, झगड़ा होता है, यहां में मारपीट होता है। वायलेंस से एक तिपरासा ही तिपरासा को मार रहा है। हमारा पॉपुलेशन कितना है? एक दूसरे से फाइट करोगे, देबर्मा, जमातिया, उच्चोय, बीजेपी, आईपीएफटी, मौथा, सीपीएम, कांग्रेस, नुकसान हम सबका है। हिंदू क्रिश्चियन बन के फाइट करोगे, बुद्धिस्ट बन के फाइट करोगे, नुकसान हम सबका ही है। क्योंकि आज हम लोग सब गरीब हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि हमें कल अपने बच्चे का भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। हमें अगर आज 2000 रुपए का रिगनाई दिया जाएगा, थोड़ा सा दारू दिया जाएगा, थोड़ा सा सुअर दिया जाएगा, तो हम भूल जाते हैं कि कल हमारा बच्चा फिर से भूखा रहेगा, हमें फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। आप गांव में जाकर देख लो, रास्ता नहीं बनता है, लेकिन बताया जाता है कि डेवलपमेंट हुआ। जिस दिन हमारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, जिस दिन वी गेट प्रॉपर एजुकेशन, आपको कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा कि हमें वोट करो तो सब मिलेगा। नहीं, आप बोलो आप हमें ये देंगे तब आपको हमारा वोट मिलेगा। ये उल्टा चलता है भाई, ये ऐसा नहीं चलता है। ये गणतंत्रता है, राजतंत्रता नहीं है। आपने हमें बोला, मैं जानता हूं, मैं आपको आपका जिम्मेवारी सिखा रहा हूं। एंड मैं फिर से अपील करता हूं कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस से नुकसान हमारा सोसाइटी का होता है, हमारा दफा का होता है। मुझे अभी एक बीजेपी के कैंडिडेट ने मैसेज किया, मैं जानता हूं, अच्छा है मेरा रिलेशनशिप उनके साथ। उसने मुझे मैसेज किया, महाराज मेरे एरिया में आपके लोगों ने शायद तोड़फाड़ किया है। वो शायद मेरा फेसबुक लाइव भी देख रहा है। मैंने उनको आश्वासन दिया नहीं होगा। मैंने इमीडिएटली फोन किया और मैंने बोला, मैं जानता हूं नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने एरिया में वायलेंस नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, जब भाई भाई से लड़ता है, हंसता कोई और है। सो अंत में मेरा पर्सनल एक आवाज था जो मैंने आपके सामने रखा। और अगेन मैं माफी मांगना चाहता हूं बहुत लोगों को जिसको मैं टिकट नहीं दे पाया। आई नो आप मुझे प्यार करते हैं, आपका आशा था, आपका दिल भी शायद टूटा है। 28 सीट है, 300 से ज्यादा लोग कैंडिडेट बनना चाहते थे। मैं तभी भी आपके बारे में चिंता करूंगा जिनको टिकट नहीं मिला। मैं कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा दायित्व दूंगा जहां से आप हमारे लोगों को, हमारा समाज को हेल्प कर सके। मैं खुद नहीं लड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं
एमएलए एमडीसी बनने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक जगह में खड़ा रहना है। मैंने मैक्सिमम यूथ को चांस दिया है, क्योंकि ये भविष्य आने वाला 30 साल यंगस्टर्स का है, यूथ का है। मैंने आईएएस ऑफिसर को चांस दिया है, क्योंकि वो सरकार चलाना जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है। वो जीत के आएगा तो हमें समझा सकता है कि कहाँ में क्या करने से हम और सुविधा अपने लोगों को दे सके। एंड लास्ट में थानसा का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो लोग ने थानसा का मजाक उड़ाया है, आज आप थानसा का शब्द का मतलब तो जानते हैं। वो एक शब्द अब आपके माथे में रहेगा जिंदगी भर तक, क्योंकि जब तक हमारे दिल में थानसा है, आप जितना भी पैसा फेंक दो, जितना भी आप नाम ले लो, हिंदी वाला थानसा हो या बंगाली वाला थानसा हो या जो भी हो, ये बात हमारे दिल में बैठ चुका है। आप जितना भी फेंकना है फेंक दो। जब तक आप हमारे लोगों को कुछ नहीं देंगे, आपका पार्टी हमें दबा नहीं सकता है। अगर हमारे तिपरासा लोग, ऑल ऑफ यू ऑल, आपको लगता है कि जो मैंने किया है अलायंस नहीं करके ठीक किया है, मैंने बहुत प्रेशर में अपने पार्टी को थोड़े तरीके से टूटते भी देखा है। अलायंस करता तो टूटता नहीं पार्टी, लेकिन अगर मैंने ये आपके लिए किया है तो आपको भी अपने बारे और अपने बच्चे के बारे, अपने दोफा के बारे सोचना पड़ेगा। मैं पूरा जिंदगी नहीं हूं, मैं कितने बार लड़ूं, कितने बार लोग मुझे पीठ में छुरी मारेंगे, लेकिन मैंने ये सब किया अपने लिए नहीं, आपका भविष्य के लिए। और अगर 12 तारीख को हम लोग जीतते हैं तो ये विक्ट्री भी मेरा नहीं होगा, ये विक्ट्री हमारा होगा। एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हम लोग चीनी हाँ चीनी नाइकॉल फंग करें, और वो तभी होगा जब गरीब, यूथ, महिला, हम सब एक होकर एक आवाज में बोले, नॉट एनी मोर, not anymore will we tolerate your bullying. Not anymore we will tolerate you trying to put us down. Not anymore we will tolerate you trying to destroy our children's future. And believe me, we will win. हम जीतेंगे, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है कि अब आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास भी एक जवाब है, और वो जवाब हमारा थानसा है। बेलाइनो हमबाई, दिस इज प्रद्योत विक्रम मानिक्य टेलिंग ऑल माई थियर्टी प्रसस, आगे बढ़ो, हम आपके संग आखिरी दम तक फाइट करेंगे। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।